अपना हुक्म आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा की योजना दी कि यहाँ पर महासभा हो, इसलिए खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। और सिस्टर पीटर ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए। इस सुंदर समय के लिए, इस संध्या बेला में हम लोगों को खुदा ने जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे, उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत समर्थन खुदा है, अनुग्रही खुदा है। इसलिए हम सब चलो खुदा को आदर महिमा दे। खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक यावर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दी प्रभु। आपने आज के दिन को नियुक्त किया कि मम्मी के घर में मीटिंग हो प्रभु जी, और आपके वचन यहाँ बोए जाए पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि हर एक योजनाएं, हर एक बात आपकी ओर से होती है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप भाई लोगों को अच्छे से यहाँ लेकर आए प्रभु अपनी आत्मा में, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी वचन यहाँ बोया जाएगा, जो भी गीत होंगे प्रभु, जो गवाहियाँ होंगी, वो सब कुछ आपको भाएंगी मेरे पिता। और जैसे अच्छे अच्छे भाई लोग आए हैं, वैसे अच्छे अच्छे वो अपने घर को जाएंगे। इनके पीठ पीछे इनके घर परिवार की रक्षा हिफाजत आप करेंगे मेरे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, सच में मेरे पिता हम सब के दिलों को छुइए, हमसे बात करिए और अपने वचन का ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम सदैव तेरे वचन में लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके पिता। और होने पाए प्रभु जी की इसके द्वारा खुदा हम अपने आप को आपके अनुसार तैयार करने वाले हो सके खुदा। जिसके लिए आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा प्रभु, उसे हम पूरा करने वाले हो सके मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहन यूट्यूब से सुनते हैं, फेसबुक से सुनते हैं खुदा, उनके भी कदमों को खुदा घर से बाहर निकालने की आशीष उन्हें दे प्रभु, ताकि वो भी महासभा में चलना शुरू करे प्रभु जी। और सच में खुदा जिस चीज के लिए आपने हमें चुना है, उसे हम इस जीवित दुनिया में जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर करने वाले हो सके, और तेरे प्रिय बेटा बेटी बनने वाले हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में चलेंगे, और गीत है छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीरान घर, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया। मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था, जो वो मुझे मिल गया। मैंने खोया था, जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। मुझको पाकीज़गी
उसे यीशु ने दी मेरी बिगड़ी हुई बातें बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है जमीन एक नया आसमां, दर खुला रूह में अब्दी आराम का, दर खुला रूह में अब्दी आराम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है जब से तू मिल गया मसीह नासरी। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे, तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम। अब फिक्र नहीं किसी ताने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, हमें ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। अब दूंगी गवाही मैं खुल के तेरी, ना जरूरत है कुछ भी छिपाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, हमें ख्वाहिश नहीं
कुछ पाने की। मैं दीवानी तेरी नासिरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गई। चाहे जाए जमाना मुझे छोड़ कर, नहीं फिकर किसी के भी जाने की। जब से तू मिल गया है मसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। मेरी गवाही ये है कि आज सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरी गवाही ये है कि आज सुबह जब हम प्रार्थना करने के लिए उठे, हम प्रार्थना कर रहे थे, मतलब हमने यही प्रार्थना करी वचन के लिए, आज का वचन के लिए, कि खुदा वो आप हमें मतलब हर दिन तो वचन देते हैं, मतलब ये हमको संसारिक रोटी देते हैं और आत्मिक रोटी देते हैं जिसको हम खाते हैं, और संसारिक रोटी खाते हैं तो उससे दिन प्रतिदिन हमारा शरीर बढ़ता है, हमें ताकत मिलती है, हम अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं। इसी तरह तूने हमें रोज आत्मिक रोटी देता है खुदा। वो आत्मिक रोटी है जो कि सच में प्यारे पिता, जिससे कि हमारा विश्वास बढ़ता है। वो स्वर्ग की रोटी है, वो स्वर्ग का मन्ना है, वो दूतों की रोटी है जो तू हमको देता है, तभी हमारा विश्वास भी बढ़ता है। धीरे धीरे हम सच में बदलते चले जाते हैं। तो मैं इस बात के लिए विश्वास करती हूँ खुदा। और आज का वचन जो हमारे घर के लिए प्रार्थना कर रही थी कि जो आज का वचन हमारे घर में आए, प्यारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको बच्चों को विश्वास की मजबूती दे, क्योंकि सच में बच्चे विश्वास तो करते हैं लेकिन वचन को नहीं जानते हैं ठीक से, और वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इनको अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दे और इनको अपनी ओर खींच। हम भी विश्वास करते हैं, हम भी वचन पढ़ते हैं रोज, लेकिन पिता हम भी कमजोर है। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो हम भटकते जरूर हैं, और आज का वचन ऐसा होने पाए पिता कि सच में जो हमारे हृदय को छेद दे। सच में आपका वचन, आप वचन के द्वारा हमारे अंदर आइए, हमारी आत्मा को छूइए और हमसे बात करिए। ये मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी, और जब मैंने आज का वचन फिर पढ़ना शुरू करा, खुदा की आशीष मांग के कि खुदा मुझे प्रज्ञा से, अपनी प्रज्ञा से भर दे, क्योंकि सच में प्यारे पिता वचन को हम पढ़ते हैं रोज, लेकिन पढ़ने के बाद अगर दूसरे दिन अगर हम सोचें कि हमने क्या पढ़ा तो वो हम भूल जाते हैं एकदम से, है ना। तो हम ये प्रार्थना कर रहे थे, और सच में जब वचन को मैंने खोला और जब आज का वचन में पढ़ने लगी, ऐसा वचन खुदा ने दिया, मैंने कहा खुदा सच में हम नहीं सोच रहे थे कि इसी वचन में खुदा हमको वचन देगा। वो वचन उन्होंने दिया विश्वास के ऊपर, और हमने उनका पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ा, यानी प्रेरितों के उसमें, और हमने सब में मतलब वो वचन को मतलब किस तरीके से उन्होंने दृष्टांत के द्वारा किस तरीके से समझाया, बताया। तो मैंने कहा कि सच में मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे हृदय में आना, मेरी आत्मा को छूना और मुझे सिखाना, मुझे समझाना। बहुत मगन होकर मैं वचन को पढ़ रही थी, और जब वचन ऐसा आया तो मैंने खुदा को बहुत धन्यवाद दिया। मैंने प्रार्थना करी, जब हमारे यहाँ प्रार्थना मीटिंग हो आज प्यारे पिता, तो सच में अपने दास को भी
जो तूने चुना है और जिसको तू हमारे यहाँ मतलब वचन लेके जो आते हैं और बताते हैं, सच में प्यारे प्रभु उनको भी अपना अनुग्रह प्रदान कर और अपनी आत्मा से उनको भर दे, ताकि जो भी वचन वो हमको बांटे एक एक को छुए वो वचन। यही मैं प्रार्थना कर रही थी और इतना मैं खुश हुई हूँ सच में वचन आज का पढ़ के। मैं बच्चों को बताना मांगती हूँ, कहती हूँ मैं बच्चों से कि कम से कम वचन को तो पढ़ो, समझो, सीखो। इसीलिए मैं मीटिंग घर में कराना मांगती हूँ कि बच्चे वचन में इकट्ठा हों और मतलब समझें। लेकिन आज बच्चे हमारे मतलब बाहर से आए हुए थे, कल उनको जाना है सवेरे ही, तो बेटा डैन झील और ये डेजमेंट दोनों आए हैं। तो ये कहने लगे कि आज हम बच्चों को योना, सॉन, शेरॉन और ये सोनल को, इनको हम ले जाएंगे, क्योंकि कल तक तो मतलब पानी का मतलब जिस दिन आए उस दिन तो बहुत पानी बरस रहा था और कल का दिन थोड़ा सा मतलब अच्छा रहा, लेकिन किसी किसी टाइम पानी का मतलब वो हो रहा था, तो डर के मारे निकले नहीं इन लोग। तो आज इन लोग निकले। मैंने इनसे कहा भी बच्चों से, मैंने कहा कम से कम बेटा डेंजिल तुम आए हो बाहर से, तो तुम आज मतलब हमने मतलब बता, आज के दिन मीटिंग रखी है घर में और डेली तुम्हारे लिए प्रार्थना होती है, कम से कम तुम वचन में बैठो, सीखो। तो खैर बेटा सुबह उठ के वो चर्च गया और ये इसको भी ले गया, सूची को भी ले गया। इन लोग चर्च गए और चर्च के बाद फिर नानी आज तो जाएंगे हम। मैंने कहा प्रेयर के समय तो रुक जाओ कम से कम। क्या कितने बजे? मैंने कहा 5 बजे है। तो कहने लगे यही तो हम लोग निकलेंगे 5-6 बजे तक, दिन में तो कहाँ हम लोग निकल पाएंगे, क्योंकि कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ बुलावा आ रहा है उनका, क्योंकि 2 दिन के लिए बच्चे आए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ खुदा किसी ना किसी तरह इन बच्चों को भी सच में खींचेगा, क्योंकि ये खुदा की जो योजना है हम नहीं जानते हैं। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं इन बच्चों को, और हम साफ उनको बताते हैं कि बच्चों वचन के बारे में जो बताते हैं तुम लोग अभी उसको हंसी ठट्टे में ना लो, उस पर मनन करो और खुदा के वचन को पढ़ना सीखो, विश्वास करो, तो देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी सफल होगी। और अगर तुम लोग इसको हंसी ठट्टों में उड़ाओगे तो सच में जब तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा तो उस समय घर का कोई मम्मी पापा कोई साथ नहीं होगा, तुमको उनको जवाब देना होगा, कैसे दोगे? तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इतनी तो बातें हम बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इन बच्चों को प्रार्थना में रखिए, इन बच्चों को प्रार्थना में रखिएगा। झुंड में जैसे सबके लिए प्रार्थना होती है, ऐसे हमारे बच्चों के लिए भी भाई, हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना में रखे कि ये विश्वास में आए, बढ़े। मैं तो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों को, ये हमसे ज्यादा दिमाग वाले हैं, खुदा ने इनको बुद्धि समझ दी है, पढ़े लिखे हैं। ये अगर वचन को पढ़े तो ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम केवल इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और जो हमसे बन पड़ता हम इनको समझाते हैं। तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम अपना फर्ज पूरा करते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है अपने बच्चों को, नाती पोते से लेकर अपने अड़ोस पड़ोस सबको इसके बारे में सुसमाचार का प्रचार करो। तो जहाँ तक हमसे बन पड़ता हम करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं। अब यही वो है हमारी कि मिलकर इनके लिए भी प्रार्थना में रखा जाए। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सच में खुदा अद्भुत कार्य करता है। और कल हमारी दीदी ने कुछ सामान बोला था, तो वो हम देखने के लिए आलमबाग गए थे अपने भैया के साथ में। और जैसे ही हम वहाँ पहुंचे वैसे ही भाई का फोन आया प्रार्थना करने के लिए, और मैंने भाई को बताया भी कि हाँ हम थोड़ा सा मार्केट आए हैं भैया के साथ में। और जब हम लौट रहे थे तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज्यादा चोट आई है मेरे पीछे।
और काफी गहरा कट गया और लंबा कटा, और जबकि से मेरा कपड़े भी फट गए थे। मैं चुन्नी से लपेट के किसी तरीके से घर आई वहां से, और फिर आके मैंने दीदी को दिखाया तो दीदी ने सब ड्रेसिंग वगैरह करी। और फिर रात में मुझे बहुत पेन हो रहा था क्योंकि बैक में है तो मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, और दीदी के भी माइग्रेन हो रहा था तो दीदी भी सो गई। अब मैंने कहा उसको उठाऊंगी तो इसकी तबीयत खराब होगी, और मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने डेंजल को फोन किया, मैंने कहा एक पेन किलर ले आना बता के, और वो लेकर आया। रात में मैंने उसको खाया और मुझे आराम मिला और मैं सोई। लेकिन अभी शायद वो दवाई का असर फिर खत्म हो गया तो अभी फिर से पेन शुरू हो गया उसमें। खैर खुदा उसको भी चंगा करेगा। लेकिन मैं एक बात का धन्यवाद देती हूँ खुदा को कि जिस तरीके से मैं गिरी थी और ई रिक्शा था और उसका जो कोना पीछे का निकला रहता है, अगर वो मेरे सर में घुसता तो मेरा सर फट जाता वहां पे। लेकिन खुदा ने मुझे ऐसे संभाला कि वो सर में कुछ ना होके वो मेरे पूरी पीठ में उसका लोहा घसीटता हुआ चला गया, और मैं उसके टायर के नीचे भी आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन खुदा ने मुझे बहुत उसमें बचाया, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि 15 जून से लेकर आज की डेट तक मेरे घर में प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी मेरे बच्चों पर, कभी मेरे ऊपर, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, कभी स्कूल को लेकर। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ, जब मैं आज चर्च गई तो मैं सोच रही थी बैठ के वहां पर कि अगर खुदा ने अपने वचन में कहा है कि मैं उसी को ताड़ना देता हूँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, तो ये ताड़ना मेरी भलाई के लिए है। मुझे इस ताड़ना में भी समझ में आता है कि खुदा मुझे प्रेम करता है, उसने मुझे चुन रखा है, और इसी वजह से शायद ये मेरी एक तरीके से कहिए तो ये मेरा एक इम्तिहान चल रहा है कि मैं कितना धीरज के संग बाट जो सकती हूँ और कितना उसमें बनी रहूंगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी तकलीफें आ रही हैं बस खुदा दे और भरपूरी से दे, लेकिन उसको सहने की शक्ति भी मुझे दे, कि ताकि मैं हमेशा उसमें और उसके वचन में पाई जाने वाली हो सकूं, और मैं उसको हर्ष के साथ, धन्यवाद के साथ ग्रहण करके और हर एक बात में अपने पिता का धन्यवाद दे सकूं। भैया बहुत अफसोस कर रहे थे कि बहुत चोट मेरी वजह से तुमको लग गई। आज कल से उनका फोन आ रहा है रेगुलर, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ये चोट तो छोटी मोटी है, आती है जाती है और ठीक हो जाती है, लेकिन सच में खुदा ने मुझे अभी तक हियाब में अपने बांध रखा है और अपने वचन में बांध रखा है। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ कि कल जूली वो आई थी और वो भी मेरे से कहने लगी आजकल तुम मीटिंग में नहीं दिख रही हो तो मैंने कहा हाँ, थोड़ी तबीयत नहीं सही चलती है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ कि लोगों की निगाहें मुझे खुदा के वचन में ढूंढ रही हैं, और मैं इसके लिए भी बड़ी आनंदित हूँ। और मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में कम से कम मैं खुदा के नाम में पहचानी तो जा रही हूँ। लोग मुझे कहीं किसी के घर में, किसी महफिल में, किसी उसमें ना पूछ के खुदा में ढूंढ रहे हैं, उसके वचन, उसकी महासभा में ढूंढ रहे हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और सब जितने भाई बहन हमारे मीटिंग से जुड़े हैं, महासभा से जुड़े हैं और सब मीटिंग देखते हैं, मैं सच में वादा करती हूँ कि आज के बाद से आप हमेशा मुझे खुदा के वचन में पाएंगे। और ऐसी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि जितनी बड़ी से बड़ी ताड़ना क्यों ना आ जाए जीवन में, मैं हमेशा आप लोगों को महासभा से जुड़ी और इसमें रहने वाली मिलूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें वचन में ले चले जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि इस मन्ने को हम खाएं और विश्वास में और खुदा में और मजबूत और दृढ़ होते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मनुष्य को आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं मालूम, और मुझे नहीं मालूम कि बहन का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, मैं अभी सुन रहा हूं। लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं कि इससे पहले कि एक्सीडेंट हो, उससे पहले बहन के लिए प्रार्थना हो चुकी थी, क्योंकि और प्रार्थना की कितनी देर बाद हुआ था? 5 से 10 मिनट। देखिए, हम लोग जो रोज की प्रार्थना जो हम लोग मोबाइल पे करते हैं, उसको लोग यूं ही सोचते हैं कि ब्रदर ऐसे ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रार्थना इनके जीवन में पहले हुई और उसके बाद ये घटी आई, और खुदा ने इनको कितना बचाया। प्रार्थना की शक्ति, और हम सब
प्रार्थना जो करते हैं, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ ना जाएगी। सच है। लोग सोचते हैं कि अरे रोज भाई प्रार्थना करते हैं, चलो सुनो या तो ना सुनो, आज नहीं कराएंगे कल कराएंगे। देखिए, बात प्रार्थना की नहीं है, बात है हमारे जीवन में आने वाले समय के विषय में। क्योंकि पिता ने हमें सिखाया है कि जब तुम मेरे वचन के विश्वास में बढ़ोगे तो तुम पर नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी, लेकिन वो तुम्हें छू ना सकेंगी। वो आएंगी और एक द्वार से आएंगी और 7 द्वार से भागेंगी। अब सोचिए उस एक्सीडेंट में क्या क्या हो सकता था। लेकिन बहन आज पूरी तरीके से गाना गा रही हैं, बैठी हैं, गवाही दे रही हैं। लोग कहते क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसके विषय में तुम बखान नहीं कर पाओगे। और हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों में एक आत्मा हमेशा बनी रहती है। याद रखिएगा, ये बात हमेशा हर एक मनुष्य को याद रखने के लिए। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर एक आत्मा ऐसी है जो हमेशा बनी रहेगी। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हम भला चाहे लाख प्रार्थना कर ले और लाख रोज बपतिस्मा ले, क्या चाहे लाख प्रार्थना कर ले, चाहे रोज बपतिस्मा ले, लेकिन एक आत्मा हम सब के अंदर हमेशा बनी रहेगी और वो है विरोधी की आत्मा। हमेशा याद रखिए, ये आत्मा कहीं बाहर से नहीं आएगी। ये आत्मा हमारे ही अंदर है। आप में से कोई मुझे एक बात बताए कि पौलुस ने क्यों कहा कि जिस अच्छे काम को मैंने करने की सोचा था, रिजल्ट यहाँ का वहां, अच्छा ठीक, कि जिस अच्छे काम को मैंने करने के लिए सोचा था वो तो मुझसे ना हुआ। रिजल्ट हालेलुया। परंतु जिसके विषय में मैंने सोचा ही नहीं था वो मुझसे हो गया। अब ये बात पौलुस कह रहा है। कौन कह रहा है? फिर पौलुस ने कहा अर्थात मेरे अंदर से जो काम हुआ उसको करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। अगर आप वचन पढ़ें तो वचन में यही लिखा है। अब बताइए, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह का बलिदान भी हो गया, यीशु मसीह हमारे लिए मर के जी भी उठा और यीशु मसीह ने उसे पवित्र आत्मा का दान भी दिया है। पवित्र आत्मा ने उसको बहुत आयत से बढ़ाया। इसके बाद पौलुस ये कह रहा है कि कोई और है। अब जब पौलुस ये कह रहा है तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मर के जी उठा, अब हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां हैं, इसीलिए हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। अगर पौलुस ये बात कह रहा है कि जो काम मैंने किया वो मैं नहीं बल्कि कोई और है, पौलुस ने कहा अंत समय तक मैं तेरी डेवरी पे बना रहूं। अब आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से हम इस पृथ्वी पर शैतान और उसकी अंधकार की शक्तियों से बच सकेंगे? बताइए। बाइबल पढ़ने से?
गवाही देने से? बहन नीलू, बताइए किस तरीके से हम पाप से बच सकेंगे? कुछ भी बताइए, जो मन में आया वो बताइए। बताइए किस तरह से हम पाप से बच सकेंगे? हाँ? अनुसरण करके, यीशु मसीह अनुसरण करके। अनुसरण। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सबसे पहले हमको वचन बहुत सी बातों के विषय में सिखाता है। क्योंकि एक है विरोधी की आत्मा। जब तक तुम जीवित हो तब तक ये कीड़ा, जो कहें कीड़ा, बना रहेगा। और ये कभी भी जाग सकता है। आप सोचेंगे कि अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, अब मैं वचन में चलने लगा हूं, अब मैं वचन को सुनने लगा हूं, अब मैं प्रतिदिन की मीटिंग सुनता हूं, अब मैं ये करता हूं वो करता हूं। हाँ कर रहे हैं, अच्छे हो गए हैं, लेकिन चौकस रहो, क्योंकि वो अभी गया नहीं है, वो भी द्वार पे बैठा है और कब फाड़ खाए इसके लिए वो बैठा हुआ है। कैसे बचेंगे? अगर आज हम प्रतिदिन वचन को सुनना और वचन में चलना शुरू करें तो ये संसार हमारे विरोध में हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के विरोध में पूरे यरूशलेम के अधिकारी, अधिपति, याजक सब हो गए। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। और वचन में लिखा है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें बहुत ज्यादा सताव आएगा, लेकिन इसकी चिंता ना करना, क्योंकि मैं उन सारी चीजों से तुम्हें बचाऊंगा। तुम बस चलते रहना। अब हम अपने बच्चों को इस वचन की शिक्षा देना चाहते हैं। ये शिक्षा हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन वचन में लिखा है जब तक मैं ना चाहूं, मैं चाहता हूं कि सृष्टि वचन जान जाए, ये मैं चाहता हूं, लेकिन वचन में लिखा है जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अब या तो मैं सृष्टि वचन जान जाए इसके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करूं, या तो मैं अपने जीवन को यीशु मसीह को दूं। दो काम हो सकते, दोनों में से एक काम, दोनों में से एक काम। ये नहीं कि मैं सृष्टि के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करूं। लोगों ने यही किया, अपनी संतानों के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना की, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे पास आ जा।
तू मेरे पास आ और मेरे वचन में लीन हूं, क्योंकि तेरे द्वारा मैं तेरी संतानों तक पहुंचूंगा। रास्ता केवल एक ही है। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को खुदा के पास आने से रोकेगा? है? कोई है ऐसा माँ बाप? कोई नहीं। सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुदा के पास आए। लेकिन क्या होता है कि जब उनके बच्चे खुदा के पास आने लगते हैं और जानने लगते हैं, तो धीरे से एक धीर आत्मा होती है। कौन सी आत्मा? अच्छा, ये धीर आत्मा कोई रिलेशन नहीं देखती। ये आत्मा कैसी है? जो किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखेगी, वो धीरे से आके बैठ जाएगी। अब वो बैठ गई है तो वो आत्मा आपको सिखाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग रोज चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले बच्चे बैठते नहीं थे, पहले माँ बाप बैठते थे। हम लोग मीटिंग करने गए और मीटिंग करते करते माँ बाप वचन को रोज सुन रहे हैं, बच्चे बैठ नहीं रहे। एक दिन बच्चा बहुत बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। हम प्रार्थना करने गए, उनके माँ बाप ने कहा बच्चा आईसीयू में है, आईसीयू में कोई जना जाएगा नहीं डॉक्टर के बिना, आप यहीं से प्रार्थना कर दीजिए। हमने कहा नहीं, हम यहां से नहीं करेंगे, हम आईसीयू के अंदर जाएंगे। वो कहने लगे नहीं आप ना जाइए, डॉक्टर चिल्लाएंगे, माँ बाप कह रहे हैं। अब माँ बाप ये कह रहे हैं कि आप ना जाइए, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने केवल ये पूछा आईसीयू है कहाँ, और मैं चला गया। और आपको मैं बताऊं, जैसे ही मैं आईसीयू का द्वार पे खड़ा और वो डोर खोला, दो डॉक्टर उस द्वार के अंदर, जो शीशा लगा होता है आईसीयू के डोर पे, उस शीशे से मुझे दो डॉक्टर आला पहने हुए बातें करते नजर आए द्वार के अंदर, यानी आईसीयू रूम के अंदर। अब वो दोनों बातें कर रहे हैं और मैं डोर खोल के उनके बीच से चला गया और वो बातें कर रहे हैं, और मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करके वापस आ गया। और जब मैं आ गया तो मैं घर गया, उसका उसी रात प्लेट लिस्ट जो कि 10-11 हजार थी, जब प्रार्थना करके आए सुबह उन्होंने फोन करा तो पता चला उसकी प्लेट लिस्ट 70 से 80 हजार आ गई। अब ये बात हो गई। अब जब वो ठीक होके आ गया, मैं प्रार्थना करने जब गया तो वो बच्चा अपने छोटे भाई के साथ वचन में बैठा। अब वो बच्चा जब बैठा तो वचन को रोज जब भी मैं जाता हमेशा बैठता और प्रार्थना सुनता, और वो माँ बाप भी सुनते। अब माँ बाप के अंदर एक जीव आत्मा है, उन्होंने जब खुदा का आत्मा उस बच्चों से और उनके माँ बाप से बात करना, तो उनके अंदर एक धीर आत्मा आई। उन्होंने 2 महीना मीटिंग ही नहीं कराई। मैं देख रहा था कि काम बच्चे के अंदर हो रहा है, बच्चा मीटिंग में बैठने लगा है। अब माँ बाप को चाहिए था कि और मीटिंग कराए, लेकिन उन्होंने मीटिंग बंद कर दी। अब ये काम किसने किया? और ये काम माँ बाप के अंदर से हुआ। अब माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा वचन में आ जाए, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा वचन को सुनने लगे, और जब वो वचन को सुनने लगा ये काम वो भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग बंद कर दी। और फिर तीसरे महीने चौथे महीने जब उनके बुखार हुआ, हैजा हुआ,
भागे पैर उठा के। तो फिर सबसे पहले याद आया कि फोन में उन्होंने कहा भैया आप मीटिंग करने नहीं आए, आप मीटिंग करने नहीं आए। ये नहीं कि हमने नहीं कराया, आप मीटिंग करने नहीं आए। तो ये कौन आत्मा है? और भाई अब मैं आपको बताऊं, एसी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एसी बंद कर दीजिए। अब हमें और आपको ये समझना है कि जो रोज वचन में चलते हैं, समझिएगा, उनके सामने बहुत सी बातें आती हैं। तुम्हें मालूम होता है कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। हम लोग रोज मीटिंग करते हैं, हम रोज चलते हुए उन आत्माओं से मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनको पूरी रीति से प्रभु की आत्मा में डांटते हैं। करना क्या है? एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord.
और निकालेंगे प्रेरितों उसका 17वां अध्याय। प्रेरितों 17:30। हम सब पढ़ेंगे। इसलिए खुदा अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने समय बैठ जाएं। प्रेरितों 17:30। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। समझे आप? अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। ये क्या है? इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? इसलिए पिता ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। क्या बोलेंगे आप इसके विषय में? सहता रहा, सहता रहा। अज्ञानता यानी कि वचन का इंकार, अज्ञानता यानी मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। तो उस अज्ञानता में जब हम कोई काम करते जाते हैं, पिता ध्यान नहीं देता। लेकिन यह अज्ञानता हमेशा नहीं बनी रहेगी। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो जो अज्ञानता में चल रहे हैं उनके सम्मुख, उनके सामने एक गवाह को खुदा रखे। ये अज्ञानता हमेशा बनी नहीं रहेगी। पूरे नगर में जितने लोगों के बीच में पिता ने तुम्हें रखा है, पिता ने उन सब के लिए तुम्हें गवाह बनाया है। अब वो सब अज्ञानता के कारण वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब पिता ने तुम्हें चुना, तुम्हें अपना अभिषिक्त ठहराया, तुम्हें पिता ने ये वचन दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि इसका प्रकाश उस अज्ञानता वाले लोगों तक पहुंचे। और जब ये वचन इधर आता है, अंदर आता है,
तो हम जितने लोगों के बीच में जाते हैं वह सब हमें देखकर कहते हैं कि ये औरों से अलग हैं। इनका चलना, इनका उठना, इनका बैठना, और ये वे कहते हैं कि ये नहीं जाएंगे, इनसे पूछना बेकार है, ये वहीं जाएंगे। बात समझिए। जब पिता एक जने को इस रीति से तैयार करके खड़ा करता है तो पिता उन अज्ञानता वालों को ये एक अवसर देता है कि तुम उस गवाह को देखकर वचन को सीख लो। इससे पहले कि बहन सुच्ची को खुदा वचन में खींचे, आपके घर में सबसे पहले खुदा ने आपको खींचा। आप जब बनी रही तो यही सब खड्डा उड़ाते थे, पता नहीं कितनी पावी पड़ती रहती है, क्या करती रहती है। लेकिन जब आपको वे देखते रहे तो धीरे से आपकी एक संतान आपके जीवन से वचन देखकर वचन में खींची। कितनी बार आपने सोचा कि मेरा एक बच्चा तो वचन को अच्छे से जाने। प्रभु सब के सब बिखरे हुए हैं, तितर बितर है, लेकिन आप वचन में बनी रही। आपको मालूम ही नहीं था कि कौन खींचेगा, और एक जना खींचा, फिर एक जना खींचा, फिर एक जना खींचा। आज ये बहन खींची, ये बहन खींची, ये बहन खींची। आप देखिए, हम सोचते हैं कि खुदा अपना काम कर ही नहीं रहा, और हम खुदा से ज्यादा धर्मी है, और खुदा जो है दया करना नहीं जानता। हाँ, हम खुदा से ज्यादा हम दया करते हैं। तुम्हें क्या मालूम? खुदा से ज्यादा हम दया करते हैं। नहीं मानिए, हम खुदा से ज्यादा दया करते हैं। हाँ, और क्या? अभी एक बच्चा खींचा है, दो बच्चा खींचा, तीन बच्चा, भी तो बहुत ढेर सारे बच्चे, वो पता नहीं कहीं क्यों नहीं खींच रहे हैं। प्रभु खींचो ना, प्रभु खींचो ना, प्रभु तुरंत खींचो। समय आने पे सब काम होगा। अज्ञानता, अज्ञानता। अभी अगर आप देखें तो मेरा पूरा घर, हम 3 भाई, 3 भाभियां, बहुएं हैं, और सबके पास कार, मोटरसाइकिल का तो नाम ही ना लो, इतनी गाड़ियां। अगर सब जने एक होकर चलने लगे तो पूरी टोली बन जाए। अब वे देख रहे हैं हमारे भाई कि एक भाई जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है, जा रहा है, रोज जा रहा है। मैं उनसे क्यों नहीं कहता कि तुम भी चलो, या मैं उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करता कि वह भी आए? उसने कहा मुझे तुम्हारा ध्यान है। वचन में किसने ये आयत पढ़ी? सबने पढ़ी है। उसने कहा किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। अब मैंने ये वचन पढ़ा है। अब जब पिता ने कहा कि मुझे तेरा ध्यान है, मैं कहूं पिता आपको ध्यान नहीं रहता। देखिए, मेरा भाई वहां पर उजाते गया हुआ है, मेरा बड़ा भाई वहां पर गया हुआ है, मेरे 24 वाला भाई भवन आ ही नहीं रहा, मेरा बड़ा भाई भी भवन नहीं आ रहा। आप पता नहीं क्या करते, हम प्रार्थना करेंगे। आप तो बस प्रार्थना भी किस चीज के लिए करनी है, ये यीशु मसीह सिखाता है। जब हम उसकी दया पर विश्वास नहीं करते, जब हम उसके ध्यान देने पर विश्वास नहीं करते, तो फिर हम यीशु मसीह को अपना अब्बा कैसे कहेंगे? अब हम अपने पिता को बताएंगे
कि पापा मैंने खाना खा लिया है, उस बेटे ने खाना नहीं खाया है, या माँ को बताएंगे कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, तुम्हें तीनों के लिए खाना बनाना होगा। भाई जब हम लोग खाना सब साथ खाते थे तो मम्मी ऑटोमेटिक चावल इतना निकाल के डालती थी, दाल इतनी एक डिब्बा निकाल के डालती थी कि मेरे 3 बेटे हैं, सबको खाना पूरा हो। आप बताइए कि वो 2 को भूल के एक बच्चे के लिए दाल बना देती थी। नहीं, रोज जा जाके बताना पड़ता था क्या? अरे तुम्हारा छोटा बच्चा भी है, दाल बना देना। अरे तुम्हारा बड़ा बच्चा भी है, उसके लिए भी दाल बनाना। खाना कितना बनता था? सबके लिए बनता था। माँ को ये ध्यान है कितने बच्चे हैं, उस गिनती के अनुसार सबके लिए खाना होगा। तो वो पिता है, उसे ध्यान नहीं होगा। तो जब हम माँ को जाके नहीं बताते कि मम्मी खाना बनाना मेरा, कभी नहीं बताया मैंने, और मुझे भरपेट भोजन मिला, तो हम बार बार यीशु मसीह से कहते हैं मेरे बच्चे, मेरा बच्चा कब आएगा बताओ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। क्या धात, तुम कुछ नहीं जानते। करना क्या है? एक विश्वासी मनुष्य, देखिए एक विश्वासी मनुष्य की पहचान अलग है। एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट एकदम अलग रहता है। हमें शैतान दिखाता है देखो ये बीमार है, इसके लिए प्रार्थना करो, और हम तुरंत प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जब ये मेरे नाम को नहीं मानता, जब ये मेरे वचन को नहीं मानता, जब ये मेरा इनकार करता है, तो तू इसके लिए प्रार्थना क्यों करता है? नहीं भैया, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए भैया। एक अधिकारी को अधिकार दिया गया तो वो किसी भी पेपर पे साइन कर देता है? नहीं भैया, उसको सब पेपर पे साइन करना चाहिए। क्यों सिस्टर? है? बीमार तो बहुत पड़े हुए हैं, आप सबको इंजेक्शन लगा देती हैं, तो इंजेक्शन किसको लगाती हैं आप बताइए? इंजेक्शन, एक मिनट रुकिए, इंजेक्शन किसको लगाती हैं आप? जिसको जरूरत है। नहीं, जो आपके हॉस्पिटल में आता है, जो बीमार होकर एडमिट होता है, उसी का तो ट्रीटमेंट करती है कि बाहर वालों को जाकर दवाई और इंजेक्शन लगा देती हैं। क्यों? बाहर भी बीमार है बहुत, उनको लगा दीजिए। उनको क्यों नहीं लगाती हैं? तो जब हॉस्पिटल आएंगे तब लगेगा। तो हॉस्पिटल जब आते हैं तो कोई पेपर साइन करा जाता है। ये देखिए, ये देखिए, एक 10 रुपए की दवाई, एक 2 रुपए की दवाई, जब तक तुम एडमिट नहीं होगे, पेपर पे साइन नहीं होगा, तब तक तुम्हें नहीं मिल सकती। और इतना बड़ा वचन जो 1000 रुपए कई उत्तम मोह से बढ़कर है, जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। उस मेज पर चूर चार खाने वाली ने भी विश्वास किया, तब पिता ने कहा कि ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। वचन को समझना होगा। देखिए, एक विश्वासी मनुष्य का चलना अलग होता है। ये महासभा ऐसी नहीं है कि हम उसाते आए आपके घर में आशीष आ गई, आशीष आ गई। हम संता बाबा नहीं है, घंटी बजाते आ गए नहीं। मैं आपको ये कहूंगा नहीं कि आपके घर में आशीष आई, मैं आपको ये नहीं कहूंगा आपका उद्धार हो जाएगा। आप जितना विश्वास करेंगे वचन पे और जितना परिश्रम करेंगे वचन पे, उसके अनुसार आपके साथ होगा। मेरे कहने से क्या हो जाएगा? इसीलिए अज्ञानता के समय वचन, ये हमेशा याद रखिए, वचन के
ऊपर किसी को ना रखिए। हम माँ हैं, हम बाप हैं, हमें अपने बच्चों पे तरस आता है, लेकिन हमसे ज्यादा तरस खाने वाला एक है। जब हम नहीं रहेंगे ना, तब भी यही पिता उन्हें पालेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको। जीवन में हकीकत बात तो ये कि हमने प्रार्थना और वचन को जाना ही नहीं कि प्रार्थना कैसे होती है और वचन में क्या लिखा है। जिस दिन आप जान जाएंगे, आपका चलना अलग हो जाएगा। पतरस ने कभी अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करी? कहीं पतरस की पत्नी पढ़ी है आपने? पहला पतरस, दूसरा पतरस पढ़ा है ना? कभी भी अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता है, एक दो आयत में लिख देता, मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पतरस ने कभी अपने बच्चों और अपनी पत्नी और किसी के विषय में क्यों नहीं लिखा? पढ़िए कभी। बताइए आप क्यों नहीं लिखा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं लिखा? वचन यही एक विश्वासी मनुष्य का चलना अलग है। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब का जिक्र है और उसकी गिनती वाले बच्चों का जिक्र है, लेकिन अय्यूब ने कभी भी बच्चों के नाम या मेरा बच्चा ये काम करता है, मेरा बच्चा वो है, फलामा है, मेरा बच्चा ढिंकामा क्या नहीं, कामा क्यों नहीं बताया? देखिए, विश्वास एक प्रॉफिट, एक प्रभु के दास, प्रभु के अभिषिक्त, ये सब संसार से अलग किए जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, शैतान किसी ना किसी तरीके से इस खुदा से आपको अलग करना चाहता है, और जो अलग करना चाहता है वो दिखाई नहीं दे रहा। वो किसी भी अपने के अंदर से आएगा और आपको इस वचन से अलग करेगा। वो बाहर के अंदर से नहीं आएगा, बाहर के अंदर से नहीं आएगा, वो अपने के अंदर से आएगा। लूत और अब्राहम क्यों अलग हुए? अब्राहम और लूत दोनों साथ साथ चले, लेकिन एक समय आया जब खुदा ने अब्राहम को लूत से अलग किया। क्यों? क्योंकि अपने ही अंदर से शैतान आ रहा था अब्राहम के विश्वास को डगमगाने के। कितना क्लोज रिश्ता। अब्राहम ने कहा कि अब मेरा और तेरा अलग होना भला है। ये सब बातें बाइबल में क्यों लिखी हैं? आने वाले समय में यीशु मसीह कहता है, बहुत तेरे लोग ऐसे आएंगे जो अपने बच्चों की चिंता करेंगे, अपने पति की चिंता करेंगे, अपनी पत्नी की चिंता करेंगे, संसार की चिंता करेंगे, और शैतान इसी का फायदा उठा के मेरे वचन से दूर करेगा। रफीका तो रोज चलने लगी थी बच्ची में, है? तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? क्या मालूम है? आज कहाँ है? बताओ कहाँ है? तुम बताओ। अच्छा कहाँ है रफीका? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ रफीका कहाँ है? कौन? रफीका। पिंकी? हाँ, कहाँ है बताओ? घर में होगी। और तुम यहाँ आ गए?
तुम यहां आ गए, तुमने एक बार भी उसको लाने की कोशिश नहीं करी, छोड़ दिया अपनी रबेका को और छोड़ दिया अपनी रूथ को, तुम यहां आ गए। देखिए, उसने कहा तू मेरे पीछे हो ले, अब मैं रबेका और रूथ को पकड़ लूं, नहीं तुम्हें चलना ही चलना, चलना ही चलना। तो मेरा वचन में लेट होना, कभी 5 बजे मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, कभी ऐसा होगा कि रबेका नहीं आ रही तो रबेका के पीछे ब्रदर रोहित भी खड़े हैं, वो भी नहीं आ रहे। लेकिन ये कभी हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ब्रदर रोहित चल रहा है। क्या तैयार हो या ना हो, हम मारेंगे किक और चले आएंगे। आप क्या सीख रहे हैं? विश्वासी मनुष्य कैसा होता है? क्या है विश्वासी मनुष्य? क्यों हम लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं और प्रतिदिन आप मीटिंग क्यों सुनती हैं? क्यों सुनती है भैया प्रतिदिन? आप एक काम करा करो अब कि हफ्ते में एक बार सुन लिया करो। और क्या, हफ्ते में एक बार सर धोते हैं ना, बस हफ्ते में एक बार सर धोते हैं कि हफ्ते में 2 बार सर धोते हैं? जाड़े में तो हफ्ते में एक बार सर धोते हैं भाई, जाड़े में हफ्ते में एक बार सर धोते हैं, तो धोते कि नहीं? ताली बजाओ। तो अब मीटिंग को भी सर धोना बना दो, ये नहीं हो सकता। मीटिंग को क्या बना दो? सर धोना, सर धोना। अरे बता रहे फायदे की बात, समय बचेगा। सुनो, अब हमारी बात सुनो। तो जैसे जाड़े में एक बार हफ्ते में सर धोते हैं शैम्पू से, वैसे ही सर धोना बना दो मीटिंग को, हफ्ते में एक बार सुन लो, सारा समय भी बचेगा, बढ़िया से एकदम लड्डू खा के बैठेंगे। कल लड्डू खाए थे, ये एक साहब ने एक समय की दाल के लिए परोठे पने को बेच दिया, इन्होंने एक लड्डू के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। ये बच्चे हमारे बाप लड्डू खाने के चक्कर में बेच दिया यीशु मसीह को, बनवाए धागा और बैठे और अरे बट तू अपने धर्म पे चलता रहे, समझे बात। और आज के देखो वही बैठे, क्या होगा? अब मैं इनको जितना भी समझाऊं, मैंने इनको कुछ क्यों नहीं कहा। अब मैं कहता नहीं आज तुम नहीं चलोगे, तुमने कल लड्डू खाया और उसी लड्डू के पीछे चलो। भाई खुदा जाने ही जाने, भाई खुदा जाने ही जाने, भाई खुदा के वचन को आप रोज सुन रहे हो, भाई रोज सुन रहे हो, एक लड्डू में बेच दिया। वो खुदा जो आपको रोज मीटिंग सुना रहा है, वो खुदा जो आपको रोज मीटिंग पे बैठा रहा है, भाई देखिए एक बात समझिए, ये जितने भी अभिषिक्त हुए, इनके सामने कोई भी संसार की बात चलती नहीं थी। क्यों नहीं चलती थी? क्योंकि ये अज्ञानता में नहीं थे, ये विश्वास में थे। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। 32वीं आयत पढ़े। मरे हों के पुनरुत्थान की बात सुनकर, अरे देखा आपने, मरे हुओं का पुनरुत्थान की बात सुनकर, क्या? मरे हुओं का पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे। ये ठट्ठा किसने करा? बात सुन रहे हैं, रोज वचन सुन रहे हैं, प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं, लेकिन एक लड्डू, कौन सा? एक लड्डू के लिए यीशु मसीह को बेचा। आप बताओ, बाइबल में लिखा ना,
एक समय की दाल, लाल मसूर की दाल। अरे सब बात छोड़, मुझे बहुत बढ़िया महक आ रही है, पहले जो तू पका रहा वो खिला। भाई आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि एक समय की दाल के लिए उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया? भाई जो बात है उसको समझिए। मरे हुओं का पुनरुत्थान की बात सुनकर लोग ठट्ठा करने लगे। क्या पौलुस नहीं बता रहा था? बता रहा था। आज भी रोज महासभा में बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लाओ पहले हम खाएंगे क्या, लाओ पहले हम खाएंगे, उसके बाद बात करना। ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही बताता रहता है। बताओ, जब हमारे बाप ये चीज बोल सकते हैं तो दुनिया वाले तो बोलेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके लिए। क्यों? क्योंकि हम मीटिंग किसी मनुष्य के शब्द को सुन के नहीं कर रहे हैं, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है। उसने कहा सबसे पहले तेरे घर के लोग तेरा इनकार करेंगे, तेरे घर के लोग। हाँ, कल पूछते कि आपका छोटा बेटा कहां गया है, उनसे पूछते कि आपका छोटा बेटा कहां गया है, तो इनको मालूम है कानपुर गया वचन बताने। मेरा छोटा बच्चा वचन को लेके कानपुर गया बताने, और मैं यहां पर एक लड्डू के लिए यीशु मसीह को बेच रहा हूं। देखा आपने? देखा शैतान कैसे काम कराता है, कैसे वो बाप लड्डू खा पाएगा और कैसे वो बाप धागा बंधा पाएगा, जबकि वो बाप देख रहा है कि मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठ के वचन प्रचार करने जा रहा है इन्हीं के सामने, और तब भी शैतान ने इन्हीं के अंदर से काम कर दिया। मैं कहता तो हूं, मैं बताता हूं कि वो द्वार पे बैठा है और तुम किसी मनुष्य के अंदर से पाप होने से नहीं रोक पाओगे। यहां तक कि तुम तो छोड़ो, मेरे बाप तो छोड़ो, मैं अपने अंदर से पाप होते हुए नहीं रोक पाऊंगा। इसलिए मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है, इसलिए मैं प्रतिदिन मीटिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं प्रतिदिन वचन का प्रचार कर रहा हूं। क्यों चल रहे हो वचन में? क्यों वचन में बैठ के चल रहे हो? रोज वचन में बैठ के आ रहे हैं, रोज वचन को सुन रहे हैं, और उसी यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? नहीं, तुम रक्षा नहीं कर पाओगे, ये मेरा भाई रक्षा करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सारे बंधनों से तोड़ दूंगा, छुड़ा दूंगा तुम्हें बंधनों से। नहीं, मुझे बंधन में बंधना है, मुझे बंधन से छूटना थोड़ी ना है। बंध गए बंधन में बंध गए, बैठे और रोज चलते हैं मीटिंग, और किसी दिन मीटिंग में ना ले जाते तो पहले ही नाक पांव से खोल लेंगे, हमें नहीं ले जा रहे। घूमना चाहते हैं। अगर मीटिंग में चल रहे हो तो वचन को ग्रहण भी करो, सुनो और सीखो और समझो। तुम्हारे सामने ही तुम्हारा बच्चा काले बादल और घंघोर बरसात में हाईवे पे गाड़ी चलाते जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्या वहां इलू इलू करने जा रहा है? खुदा का वचन आत्माओं को बचाना। वचन को समझिए। देख कितना नजदीक शैतान है, और हम वचन पढ़ रहे हैं। कह रहा भक्ति की आत्मा मुझे नहीं चाहिए। संसार में एक भक्ति की आत्मा घूम रही है, चोंगा पहने वाली। कौन सी? चोंगा पहनने वाली। हाँ, जैसे ही भैया पता चला कि भक्त जन आ रहे, चोंगा पहन के बैठ गया। वो भक्ति की आत्मा, शैतान की आत्मा खुदा को नहीं चाहिए। खुदा किसे देखता है? खुदा मन को देखता है।
क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा? आप में से कितने लोगों ने दीवार पे वो आयत पढ़ी होगी, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामूंगा। चोर ने कहा, दुष्ट ने कहा, रक्षा तू करेगा? तक मैं एक भाई को करूंगा, वो रक्षा करेगा। उसने कहा रक्षा यही है, ये नहीं करेगा, मैं करूंगा। और हम अपने छोटे बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। और बाद में कहेंगे, अरे वचन नहीं जानते, अरे वचन में पढ़ते नहीं है, अरे यीशु मसीह का नाम नहीं जानते। कैसे जानेंगे यीशु मसीह का नाम? भाई यीशु मसीह का वचन का प्रचार करें और ले सिगरेट कस मारे, आपके घर आए, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे बोले उसके दांत एकदम मसाले में तर, दांत किसमें? मसाला। और मुंह से सिगरेट का भपका और आधा क्वार्टर जेब में। क्या आधा क्वार्टर जेब में? आप भाई से प्रार्थना कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? उससे क्या मतलब? तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, प्रार्थना करने आए, प्रार्थना करो, क्यों नहीं कराएंगे आप? क्यों नहीं कराएंगे? अच्छा, ये इन सारी चीजों से आपने पहचान लिया कि ये खुदा का वचन में क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इन सारी चीजों से आप कैसे नहीं पहचान पा रहे? आप एक तरफ तो उसको इनकार कर रहे हैं और एक तरफ आप उसको अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। ये मसीह अलग होता है। ये महासभा हर आदमी नहीं सुन सकता। और मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, हर जना इस महासभा को अपने घर में नहीं करा सकता। इतना खुला प्रचार कोई नहीं करता। मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है भाई। मुझे अगर किसी से कोई मतलब होता तो मैं अकेले थोड़ी ना चलने लगता। जब मैं चला यीशु मसीह के वचन को लेके, खुदा की आत्मा में खुदा मेरे साथ चला है। जब मैं यीशु मसीह का वचन लोगों को प्रचार करने के लिए निकला तो कोई नहीं था मेरे साथ। खुदा, मैं और ये मेरा पिता, जैसे एक लड्डू में कल बेचा है, हम लोग थे। वचन को समझे। तब भाई ने ये नहीं देखा कि कौन है, कौन जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ा। भाई कभी भवन में जाके ये नहीं देखता कि कोई आया कोई नहीं आया। भाई वचन शुरू कर देता है। क्यों शुरू कर देता है? मैं जानता हूं कि शैतान अपना काम करता रहेगा, वो अंत तक करता रहेगा। तो क्या हम यीशु मसीह को छोड़ दें? क्या हम प्रचार करना छोड़ दें? क्या हम बैठ जाए, कहें नहीं आज जाड़ा बहुत है, कॉफी बनाओ, दालमुट लाओ, वो मक्के वाली दालमुट लाओ, है मक्के वाली दालमुट रखी है, वो लाओ, कॉफी पियेंगे, मक्के वाली दालमुट खाएंगे। अच्छी होती ना मक्के वाली दालमुट? जो समझो, वचन को समझो। ये मीटिंग इसलिए नहीं है। आप लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आ गए? आप लोगों ने इतनी मीटिंगें सुनी, इतनी जगह गए, आप लोग ऐसी कोई जगह नहीं होगी, यूट्यूब पे ऐसा कोई जना प्रचारक नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं सुना होगा। बाइबल भी पढ़ा, प्रचारक भी सुना, बहुत सी मीटिंगों में गए, लेकिन जीवन कैसे बदला इस मीटिंग? लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है ना, एक वचन को लेकर जब आप समझाते हो ना, और उसको निकाल के जो आप दिखाते हो ना, तब विश्वास होता है। तो जीवन कैसे बदला? जीवन वचन को सुन के बदला। सुन के तो विश्वास बढ़ा है ना हमारा। और जब तक जीवन नहीं बदले, वचन की पुस्तक को पढ़ना व्यर्थ। पुस्तक तो बहुत सी है ज्ञान के लिए,
पढ़ लो पुस्तक। भाई जीवन बदलना चाहिए, और मीटिंग होता है जीवन बदलना। ये मैं प्रभु से मिला। आज लोग जीवन बदलने की बातें नहीं करते। आज लोग कहते हैं भैया बस तुम आओ और मेरे घर में ब्लेसिंग की प्रार्थना कर दो। मुंह देखिए, मुंह कर दो। हाँ, मेरे घर में ब्लेसिंग की प्रार्थना कर दो। तुम आओ और मेरे घर में ब्लेसिंग की प्रार्थना कर दो। मुंह देखिए। मुझे ब्लेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर को ब्लेसिंग की जरूरत है। यीशु मसीह जब यीशु मसीह जब गया तो वो जकई जो 5 का 10 बनाता था, अपनी दीवारों से खोद खोद के धन निकाल के कह रहा, जिसका मैंने 10 गुना लिया उसको 20 गुना दूंगा। ये है यीशु मसीह, ये है मीटिंग। ये मीटिंग है। मुझे इस मीटिंग से मिलना है, मुझे इस यीशु से मिलना है। किस यीशु से? जो मुझे बदले। नहीं बदल पा रहा मैं अपने आप को, मैं हार गया हूं। नहीं लड़ पा रहा मैं इस दुनिया से मैं नहीं लड़ पा रहा, मैं हार गया हूं। मुझे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है। एक आयत हम नहीं पढ़ पा रहे, बताइए कितना बज गया? 6:30। लोग कहते हैं भैया 5 मिनट प्रार्थना का क्या करेंगे? तो बताओ क्या करेंगे? 5 मिनट प्रार्थना करना क्या करेंगे बताओ? 1.5 घंटा हो गया, एक आयत में है। पता चला 1.5 घंटे से बैठे हैं आप देखिए, आपको पता चला 1.5 घंटे से बैठे। कहीं दर्द, हिलना ढूंढना, ये वचन है। लाइफ में किसी आदमी का मुंह ना देखो, यहां तक कि अपने बच्चों को भी ना देखो। शैतान आपके अंदर की एक कमी बस उसको मिल जाए। शैतान आपके अंदर एक कमी बस चाहता है कि एक कमी मुझे पता चले, उसके बेस पे तुम्हें गिरा देगा। उसको एक भी कमी दो नहीं, एक कमी ना दो, कहीं से भी मौका ना दो कि वो फाइट करे। जहां तुमने कमी दिखा दी, बस देख लो, जब 2 जने लड़ते हैं अखाड़े में तो एक उस आते योद्धा को पता चल जाता है कि इसका ये वीक पॉइंट है, वो उसी में मारता है। बत्तीस आयत, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे कभी सुनेंगे। और क्या, पता नहीं क्या होता रहता, बोलता बहुत है ये लौंडा। नहीं, ये लौंडा बहुत बोलता है। फिर कभी सुनाना तो अपनी बातें ना बताया कर हमेशा। हम फिर कभी सुनेंगे तुमसे। इसने बुलाया इनको प्रचार करने के लिए, तुम और हो बुलाती रहती है। नहीं तो अरे जो प्रार्थना करे, अच्छे से जो प्रार्थना करना आता उसको बुलाया करो, फिर तभी सुनेंगे तुमसे। तुम बंद करो।
हम भी भैया पता नहीं कहाँ आ गए, उसको बुला लिया। फिर कभी सुनेंगे। और क्या, पौलुस को ये बोला जा रहा है, तो ब्रदर रोहित को क्या बोला जाएगा? पौलुस को बोला जा रहा, पौलुस जिसकी पत्रियां आप पढ़ रहे हैं ढेर सारी, उसको ये बोला जा रहा अपनी बातें रख अपने पास, फिर कभी सुनेंगे भाई पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो ब्रदर रोहित को क्या वो सुनना होगा? तुम ना आना हमारे घर पर मीटिंग करने। अब तो तुम्हारी मीटिंग बंद। शर्मा जी का बंद मक्खन लाए आज। हाँ लाए आज। हाँ बात समझिए, आप वचन को समझे। पौलुस को क्या बोलना है सुनिए। अरे पौलुस को क्या बोला गया? फिर पढ़िए। अच्छा, मरे होम के पुनरुत्थान की बात सुनकर जब पौलुस ने प्रचार किया तो उसका प्रचार सुनकर कुछ तो ठट्ठे करे हंसी हो रहे, और कुछ ने कहा यह बात तुमसे फिर कभी सुनेंगे। और क्या कभी सुनेंगे। फिर कभी सुनेंगे, बुलाएंगे नहीं तुमको। अब आज तो सुनना पड़ेगा, फंस गए। गॉड ब्लेस यू। लेकिन पौलुस के सामने, पौलुस को जब प्रचार कर रहा है, लोगों ने ठड्डा उड़ाया, कहा फिर कभी सुनेंगे। आज जब प्रचारक प्रचार करता है तो लोग क्यों नहीं ये बात बोलते? क्योंकि प्रचारक उनके मन मुताबिक प्रचार करता है, जबकि खुदा ने कहा जाओ और जाकर उनके सामने खड़ा हो और जो कुछ मैं तुझसे कहूं वो उनसे कहना। और जिस दिन प्रचारक ऐसा प्रचार करने लगा, उसके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। मैं कहता रहा हूं डंके की चोट में हर कोई ये मीटिंग नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी कमजोरी में दबा है। एक मसीही का विश्वास अलग है, एक मसीही की सोच अलग है। वो कभी भी पृथ्वी पे मन नहीं रखता, उसका मन हमेशा स्वर्ग पर होता है। वो कभी भी पृथ्वी की बातें आपसे नहीं करेगा। कभी ब्रदर रोहित ने कहा लुलु मॉल चलो घुमाए तुम्हें, कहा है? कभी कहा? क्यों नहीं कहा? ये कहा मीटिंग में चलोगे, मीटिंग में चलोगे? ये तो कहते हैं भैया मीटिंग में चलना है, क्या भैया आज नहीं जा पाएंगे। वचन क्या है? प्रार्थना है क्या? उत्पत्ति 19 19
19:15। जब पाँव फटने लगी तो दूतों ने दूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के आधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। पर वो विलंब करता रहा। क्यों विलंब कर रहा है? इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। उस पर थी। और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। लेकिन बच ना सके, बचा केवल लूत। दूत ने भी बाहर करा। अब बताइए, दूत आके बताए और बाहर करने के लिए हाथ पकड़ के निकाल भी दे। हमारा बच्चा बहुत अच्छा, देख पीछे मुड़े नमक का खम्बा। किसने लूत की पत्नी को नमक का खंबा बनाया? बहन नीलू, बताओ आप, किसने लूत की पत्नी को नमक का खंबा बनाया है? पीछे मुड़ के देखी थी तब बन गई थी। उसका वो प्रेम जो उसकी बेटियों, उसके दामादों और उसके परिवार के लिए था, उसके कारण लूत की पत्नी नमक का खंबा बनी। आज वही प्रेम भाई, अगर लूत की पत्नी के अंदर थी वो आत्मा, तो आज फिर वो आत्मा आई। आत्मा होगा ये, दूत ने तो बाहर कर दिया। कहां तक रोक पाओगे किसी को? कहां तक रोक पाओगे भाई? कहां तक रोक पाएंगे आप? अब बताइए, बाहर भी कर दिया तब भी वो नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा बन गई। बताओ, नगर से बाहर कर यहोवा की दृष्टि उस पर थी, दया की, उस लूत की नहीं, लूत की पत्नी नहीं, लूत पर दया की दृष्टि बनी रही। तब उसके बाद भी वो नमक का खंबा बन गई। युद्ध कितना ज्यादा घंघोर है, यहां से पता लगाओ, यहां से पता लगाओ कि युद्ध है क्या। आज लोग वचन नहीं सुन रहे, आज लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, आज लोग मीटिंग में नहीं बैठ रहे, आज लोग मीटिंग नहीं कराना चाह रहे। वो तो युद्ध घंघोर कितना है ये तो छोड़ो, वो तो कह रहे हम तो यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं, हम तुच्छ और निकम्मे थोड़ी ना है। तुम हो, तुम तुच्छ और निकम्मे, तुम दुष्ट और दुष्ट की संतान हो, हम थोड़ी ना है। क्या करें बताइए आप, बताइए क्या करें? बताइए क्या करें? नहीं आप बताइए, आप कुछ बता रही थी, तो बोल रही थी आप, बताइए, आप बताइए। नहीं, प्रेम सबसे करो, लेकिन मन खुदा के पास रखो। उसे कहा अपने विरोधियों से, अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम कर।
प्रेम सबसे करना। वचन हमें ये बताता है कि तुम इस संसार से अलग किए गए हो। सच है। अगर आप कहते नहीं भैया हम इस संसार से अलग नहीं किए गए, तो यीशु मसीह का कहना व्यर्थ है कि मैं भेड़ और बकरी, भेड़ का और बकरी का न्याय करूंगा। सबको अलग करेगा वो, सच है। एक एक जने को अलग करेगा। और अगर आज हम अलग हो गए, आज हम वचन में एक हो गए, तो वचन हमारे घराने को खींच लेगा। सच है। वचन खींचेगा, हम नहीं। ये प्रार्थना ना करो, प्रार्थना ये करो कि लोग वचन को जाने। सच है भाई, बिल्कुल सच है। जिस दिन वचन जानेंगे ना, उस दिन उनके जीवन बदलाव आए। सच है। मैं बोलता हूँ हर चीज का। समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है प्रेज द लॉर्ड आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया। हालेलुया। बोल। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता, इस संध्या बेला के लिए, जब आपने हमें इतना सुंदर हमारा आत्मिक भोजन आपने हमको दिया है प्यारे पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्यारे पिता, सच में नित्य दिन नए नए वचन हम सीखने पाते हैं प्यारे पिता, जो हमारे हृदय को एकदम छेद देते हैं। खुदा बाप, सच में बहुत ही हम आपके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं, और तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और आपकी आशीषों के लिए, दानों के लिए, वरदानों के लिए, एक एक उपकारों के लिए जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जो भी हमने वचन सुने हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आपकी आत्मा में होकर प्यारे पिता हमें इतने सुंदर वचन सुनाए, जो हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को छू गए हैं। और तू ही हमारे मनों को, दिलों को बदलने वाला हमारा पिता है। खुदा, हम तो बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि खुदा, इसी तरह नित्य दिन प्यारे पिता हम सब तेरे वचनों में कान लगाएं और मन को लगाएं, और केवल सुनने वाले ना बने, लेकिन इन वचनों को ग्रहण करें और आपके आज्ञा के अनुसार हम चले, कोशिश करें। पिता, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारी मदद करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आशीष मांग लेते हैं सबके लिए, जो भी भाई बहन यहाँ पर हाजिर हुए हैं प्यारे पिता, आत्मिक भोजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि इनके भी हृदय को नम्र कर और दीन कर, ताकि ये भी इनका विश्वास और बढ़े प्यारे पिता, और इसी तरह आपके वचन में यूं ही दिनों दिन बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता अपने इस परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जो तूने आशीष के तौर पे दिया और एक जिम्मेवारी दी है। खुदा, इस जिम्मेवारी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा, इन बच्चों को और हमको भी प्यारे पिता सही राह दिखाने वाले आप हैं। ये आपकी योजना है, आपका खिंचाव है हमारी तरफ, और हम विश्वास करते हैं आप हमारे मददगार हैं, और आप ही हमें रास्ता दिखाएंगे। हम सही मार्ग पे चलने वाले हो सकें, जैसा कि वचन हमें बताता है, एक एक आज्ञाओं को जाने, समझें और आज्ञाओं को मानने वाले हो सकें, केवल सुनने वाले नहीं। इसी तरह से जो भी फेसबुक और मोबाइल के द्वारा वचन को सुन रहे हैं आपके बच्चे प्यारे पिता अपने अपने घरों से, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो आत्मिक तौर से जुड़े गए हैं पिता। वो सुनते हैं अपने घरों से, और आप उनके मनों को, दिलों को जानते हैं खुदा, कि वे भी तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं। दया करना खुदा, उनको भी आशीषित करना कि वो भी तेरे इन वचनों को सुनकर और अपने कदमों को बाहर निकालने वाले हो सके, और तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके। हम तो सब भटके भी भेड़े हैं तेरी प्यारे पिता, तू ही तो हमारा सच्चा चरवाहा है, और तू जानता है कि हम भेड़े भटक रही है इधर उधर, और तू हमें भटकने ना देगा, हमारे भटकने को सुधार देगा,
और हम सबके विश्वास को बढ़ाएगा। खुदा यही प्रार्थना हम मांगते हैं। और जिस तरह से आपके दास यहाँ आए हैं डैनियल भाई के लिए, जो वचन को लेकर यहाँ आए हैं और हमारे बीच में वचन को बांटा है, खुदा इनकी भी आते जाते हिफाजत करिए। जिस तरीके से आप लेकर आए हैं सही सलामत इनको इसी तरीके से सही सलामत इनके घर तक आप इनके साथ होंगे और आपकी आशीष इन पर बनी रहेगी। भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जब ये वचन को लेके आते हैं हर जगह जाते हैं पिता, आप उनके साथ सदा रहिए और उनकी आत्मा, आपकी आत्मा उनके अंदर होने पाए प्यारे प्रभु, और बहुत से लोग भटकने से बचे और तेरे मार्ग में लौटने वाले हो सके। इनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाए जाए। इनके कामों को मुबारक करना मेरे खुदा अपने फजल के द्वारा, ताकि इनके द्वारा बहुत से लोग जानने पाए कि तू ही इनका बचाने वाला खुदा है और वे सब तेरी इबादत करें। इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबका मन फिरे और सब सच्चे खुदा तुझको जानने पाए कि तू ही सबका बचाने वाला है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता इस सुंदर समय के लिए। और जब हम सब रात को जब बिछौने में जाते हैं, ये बिछौना भी हमारा पवित्र करना खुदा। जिस तरीके से तूने हमारे लिए सुबह दिखाई नई रोशनी, नए दिन तूने हमें दिखाया अपने वचन के द्वारा, दिन भर हमारे साथ साथ रहे खुदा और हमारे दिन को मुबारक किया, इसी तरह हमारी ये रात भी मुबारक कर देना। जब हम सोने जाएं अपने बिछौने पर, तेरे दूत हमारे निगहबानी करने वाले हो सके, तेरी छाया हम पर हो और हम अपने बिछौने पर मीठी नींद सोने वाले हो सके। जो भी हमने आज दिन भर में गुनाह किए हैं, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं मेरे खुदा, छोटे बड़े जाने अनजाने में, उन सब के लिए हम तहे दिल से आपसे माफी मांग देते हैं खुदा। हमारी इन भूल चूकों को, हमारी गलतियों को क्षमा करना और हम सब चैन की नींद सोने पाएंगे। फिर तेरी मर्जी के अनुसार हम कल एक नई सुबह देखने पाएंगे प्यारे पिता। और सबसे पहले हम स्थान आपको देंगे, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति आराधना करने पाएंगे खुदावन। हम सब धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और अपनी इस प्रार्थना को हम आपके पावन चरणों में अर्पित करते हैं खुदा। अपना जीवन और अपना सब कुछ आपके हाथों में दे देते हैं। आप अपनी मर्जी से हमको चलाइए खुदा। हमारे जीवन में सदा आपकी मर्जी पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को हम आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल महिमा युगानुग तेरी बनी रहती है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब चलिए करने आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. सूचित किया जाता है, एक मिनट, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आजाद किया होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आजाद किया होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।